अगर हमने एक कॉस्मेटिक नई शॉप खोली तो न्यू शॉप में कितनी सेलिंग होनी चाहिए और कितना तक जाएगी सेलिंग। और हम लोग सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि अगर हम शॉप खोल रहे हैं तो कितनी सेलिंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होने वाला है इसी के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि सेलिंग कितना होना चाहिए न्यू शॉप की। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपकी जो आपने लागत लगाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपने शॉप खोली है, न्यू शॉप खोली है मान लीजिए, और आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया है अपनी शॉप में, तो उसका 10% मानकर चलिए, आपकी 10% तक सैलरी, मतलब जो आप अर्न कर पाएंगे और 10% तक सेलिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब अभी न्यू न्यू शॉप होती है और मोहल्ले वगैरह में सबको या कहीं कस्बे में जहाँ भी खोलेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग और आपने जिस हिसाब से आपने सामान लगाया है तो एक डिपेंड करता है हमारी लागत के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमने लगाया 5 लाख रुपए, तो हम शायद 4-5 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं। और अगर हमने 1 लाख लगाया तो 1,000 रुपये भी जा सकता है। और स्टार्टिंग में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि 500, 600 या 800 या 1,000 रुपये ही हो। और हो सकता है कि आपकी नई शॉप है, और क्योंकि नई शॉप में सब लोग विजिट करने आते हैं, तो हो सकता है कि आपकी न्यू न्यू शॉप खोली और सबको एरिया में पता लगता है तो सब विजिट करने आते हैं, तो हो सकता है 2, ढाई, 3 हज़ार, 4 हज़ार तक भी सेलिंग जा सकती है। लेकिन वो सिर्फ स्टार्टिंग के दिनों में रहेगी, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि सब लोग न्यू शॉप पर आते हैं तो देखना चाहते हैं कि न्यू शॉप कैसी है, क्या क्या सामान है उस पर, क्या नया है उस पर। और फिर 1-2 महीने बाद वो रूटीन में आ जाती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग 1-2 महीने तो आपकी अच्छी चली, उसके बाद डाउन चली जाए और आपकी बोनी भी ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि 1-2 दिन तक आपकी बोनी भी नहीं हो सकती है। वो सिर्फ यही रीज़न होता है क्योंकि न्यू शॉप को सबको चाव रहता है देखने का, विजिट करने का, तो हमारी अच्छी चल जाती है। उसके बाद जब सब जगह खबर फैल जाती है, सबने सामान देख लिया होता है, तो वो थोड़ा डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी सामान में रूटीन में सामान लाते रहेंगे, अपनी शॉप में रूटीन में सामान लाते रहेंगे, जैसे आप विजिट किया किसी ने, अगर कोई विजिट करने आया भी तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, तो हमारी सेल इस तरह से बढ़ जाती है। लेकिन वही अगर 1-2 हफ्ते बाद आया आदमी, कोई ग्राहक आया और आपको सेम सामान वही मिला, तो शायद वो दोबारा विजिट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप नया सामान नहीं लाओगे तो वो विजिट ही नहीं करेगा। तो इसलिए अपनी सेल को बढ़ाते रहना चाहिए। मतलब सेल बढ़ानी है तो क्या करना है आपको, सामान भी अपना रूटीन में बढ़ाते रहिए, थोड़ा थोड़ा लाते रहिए, तो उससे ग्राहक जब भी आएगा, नया सामान देखने को मिलेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर सामान आता रहता है, तो मुझे हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, तो वो हमेशा आपकी दुकान पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। मतलब अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स उसका अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही रहता है कि अगर आप दुकान में दिमाग लगाओगे तो आपकी सेल उसी तरह से बढ़ा पाएंगे। बस आपको क्या करना है, मेहनत तो करनी करनी, सभी मेहनत करते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि आपको जितनी लागत लगाएंगे उतना नहीं होगा, लेकिन ये नहीं है कि आप कस्टमर को खुश करने के चक्कर में इकट्ठा पैसा लगा के बैठ जाओ और आपका फिर ना ही चले। वो भी चीज़ नहीं करनी है हमको। धीरे धीरे सामान लगाएंगे, धीरे धीरे पैसा लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे एरिया कैसा है, क्योंकि हमें एरिया भी देखना होता है, एरिया कैसा है, क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें सामान भरना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा सामान मतलब भर लेंगे स्टार्टिंग में, तो अगर वो सेल नहीं हुआ, हो सकता है कि बहुत अच्छा वाला सामान प्रोडक्ट भर ले, या हो सकता है हमारी चॉइस बहुत अच्छी है तो हम अच्छा भर ले, लेकिन वहाँ सेल नहीं हुआ, डिमांड कुछ और ही हुई, तो वो हमारा वेस्ट ही जाएगा। तो धीरे धीरे सामान बढ़ाएंगे और धीरे धीरे ही हम ग्राहक को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सेल बढ़ाएंगे। तो कह सकते हैं कि अगर आपकी नई दुकान है तो कहीं आपकी जो 1 लाख रुपया लगा है तो उसका 10%, जो भी अमाउंट लगाओगे उसका 10% आपका अर्न कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये रहा हमारा कि आप 500-600 स्टार्टिंग में भी कमा सकते हो, 2 से 2,500 कमा सकते हो 2 महीने तक, क्योंकि वो विजिट करेंगे इसलिए। उसके बाद आप 500, 600 और 1,000 पे ही जाओगे। फिर अब अगर आप दुकान में पैसा लगाते जाओगे तो 4 से 5,000 से और भी अच्छे जा सकते हो, क्योंकि जब सब कुछ मिलेगा आपकी शॉप पर तो फिर ग्राहक आता ही आता है फ्रेंड्स। तो हम लोग का यही है कि जितना हम दिमाग लगाएंगे, जितना पैसा लगाएंगे दुकान में, उतना ही हम अर्न कर पाएंगे। बस इसमें दिमाग लगाते रहिए, अपना सामान बढ़ाते रहिए और अपडेट करते रहिए सामान को। तो हमारी उसमें, क्योंकि सबके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होता है कि अगर हम न्यू कॉस्मेटिक शॉप अगर खोलते हैं तो हम कितनी की सेलिंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है जितना मैंने सीखा है उतना यही है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सभी चलती है, बाद में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो उसको हम रूटीन में कैसे लाएं, बस वही चीज़ को लेके हम लोग भी अपना पूरा भाग तरकीब ये सब लगाते रहते हैं, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है।
और आप भी लीजिए फीडबैक कि आपको सामान पसंद आया कि नहीं, आपको किस तरह का सामान चाहिए, मेरा सामान पसंद आता है या नहीं आता है। तो कस्टमर का फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारी मतलब जो चीज़ ला रहे हैं हम कस्टमर को पसंद आ रही है। और दूसरी चीज़ है, जब हमारे पास कस्टमर आते रहते हैं तो फीडबैक वही हो जाता है कि हाँ हमारे पास अगर कस्टमर दोबारा रिटर्न आ रहा है वही कस्टमर, इसका मतलब उसे हमारे शॉप का सामान पसंद आ रहा है। उसी अकॉर्डिंग काम करते रहिए और सेल बढ़ाते रहिए। मैं तो कहूँगी आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी खूब तरक्की हो। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं बता सकती आपको कि आपकी एरिया का या आपकी शॉप का कितना सेलिंग होगा या कितना तक जाएगा, क्योंकि ये सबके अलग अलग एरिया और सबकी शॉप का अलग अलग ही मैटर करता है। क्योंकि कितनी सेल हो रही है कोई नहीं बता सकता, ये तो आप खुद ही तजुर्बे से या फिर अपना सामान सेल करके या अपना दिमाग लगा के अपने आप ही सेल बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन मिनिमम अमाउंट इतना ही होता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा हो जाएगा, बाद में थोड़ा डाउन हो जाएगा और फिर लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपना कमा सकते हैं कॉस्मेटिक शॉप खोल के। और कितना आपका अच्छे से अर्न हो रहा है ये किसी को मत बताइए, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस अगर आप सीखने जाएंगे दुकान से तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, वो आपको नहीं बताएगा क्योंकि मेरी सेल जो है इतनी हो रही है। तो आप भी किसी को मत बताया करें। अगर 500 भी कमा रहे हैं तो शांत रहिए, 1000 भी कमा रहे हैं तो शांत रहिए, और मैं कह रही हूँ 4 या 5000 भी कमा रहे हैं तो भी शांत रहिए। किसी को अपनी सेल ना ही बताए तो अच्छा होता है। थोड़ा सब्र करिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलें अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो। राधे राधे।